संजय निषाद जी विधानसभा में जाने के बाद वो आरक्षण को भूल चुके हैं। मतलब शोषित और अति पिछड़े समाज की आवाज़ निरंतर उठाती रहती है। ठीक, और शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है। एससी में भी एससी का आरक्षण होना चाहिए। मतलब न्यूज़ एसआरबी, आपकी आवाज़ जन जन तक। हमारे बीच में मुलाकात हुई है श्री रामधनी बिंद जी हैं, जो भारतीय समाज मानव पार्टी। तो हम इनसे बातचीत करते हैं, इनके पार्टी और इनके जो सदस्यगण हैं, किस प्रकार से इनकी पार्टी चल रही है। जी रामधनी जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपके एसआरबी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद सर। मैं केवट रामधनी बिन, भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी। भारतीय मानव समाज पार्टी पूरे पूर्वांचल में सक्रिय भूमिका में है और शोषित और अति पिछड़े समाज की आवाज़ निरंतर उठाती रहती है। जी। और ख़ास करके जो केवट बिन निषाद का सब समाज है, ये कई वर्षों से या कई दशकों से इसको मान लीजिए हर वर्ग को आरक्षण मिल चुका है। मतलब और इस समाज के अभी तक जितने भी नेता हुए हैं और ये सब हमेशा निरंतर आरक्षण की मांग करते हैं, क्योंकि यह समाज जो बिंदु केवट निषाद है नदी किनारे जंगलों में, और जो इस समाज के लोग, इनके पास ज़मीन भी बहुत सारी कम है। इनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है। आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए। अभी आपने सदन में देखा कि क्रीम लेयर वाला जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से आया, तो मायावती ने विरोध किया कि भाई कौन सा आरक्षण है? क्रीम लेयर, मतलब एससी में भी मतलब आरक्षण होना चाहिए। एससी में तो आरक्षण तो है ही ना उसमें। एससी में भी एससी का आरक्षण होना चाहिए। मतलब एससी के में 80 आरक्षण होना चाहिए मतलब तो जो मायावती जी ने विरोध किया, मतलब भाई, और विरोध करने में उनका फ़ायदा भी हुआ, वो चीज़ रुका। इसी तरह मतलब अभी तक बिंद केवट निषाद समाज के जितने नेता आए हैं, जब तक वह लोगों ने अभी तक बड़े दमदारी से आरक्षण की आवाज़ नहीं उठाई। अभी 7-8 सालों से मैं संजय निषाद जी, मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान भी हैं, वो समाज को आरक्षण के नाम पे उन्होंने इकट्ठा किया और समाज ने उनको बढ़ चढ़ के मतलब एक सदन तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन सदन में जाने, विधानसभा में जाने के बाद वो आरक्षण को भूल चुके हैं। मतलब आपको लग रहा है, लेकिन जनता को तो नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है मुझे भी। देखिए, जनता को भी लग रहा है। कैसे लग रहा है, बताइए सर। जनता देखिए क्या है, जब जनता को आप ठग लोगे मतलब एक बार, तो फिर वो डरती है किसी नेता के पास जाने के लिए। मतलब उसके दिमाग में एक बात है, जब सारे नेता ऐसे ही होते हैं, मतलब ठगने जैसा। हाँ, ठग, मतलब जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। अगर ठगा महसूस नहीं करती तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल नहीं होता। इस बार उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें बिंद केवट निषाद समाज के सब समाज ने बढ़ चढ़ के पीडीए समाजवादी पार्टी को वोटिंग किया है। हम बता रहे हैं, जौनपुर में ही हम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का के लिए कार्य कर रहे थे और सैकड़ों गांवों के अंदर हमने बिंद समाज से बात किया, तो वो कोई संजय निषाद की बात नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों है सर? क्योंकि उन्होंने आरक्षण के नाम पे या उनके अलग अलग जो फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए उसको काफ़ी तो विषय तो दिए थे उन्होंने। देखिए, आरक्षण के नाम पे बात कहना और सदन में उसको आवाज़ उठाना, अभी लोकसभा सदन हुआ, विधानसभा सदन हुआ, लेकिन संजय निषाद जी या उनके जो नेता हैं कि किसी लोग ने भी मतलब जी आरक्षण की बात को नहीं उठाया, और यही हाल रहा तो 2027 में बीजेपी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा बिंदु का कौन सा पार्टी ऐसा है कि जो आरक्षण का व्यवस्था कर सकती है? देखिए, अभी समाज में कई पार्टियां हैं, तो समाज को भी सोचना चाहिए, जो अच्छा व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके साथ में जाना चाहिए। मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि भाई एक जने धोखा दिया तो सब धोखेबाज हो जाएंगे। तो भाई समय और परिवर्तन समय समय पे होता रहता है। और भारतीय मानव समाज पार्टी को आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे हत्या का मामला हो या बलात्कार का मामला हो या समय समय पे कोई और मुद्दा जनहित के लिए हो, तो भारतीय मानव समाज पार्टी कार्यकर्ता बराबर उसको उठाते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने मुद्दे आप उठाएंगे? जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, कहते हैं रामधनी बिंद जी हैं, अपने ही स्वार्थ के लिए जो पार्टियां बनाई हैं, ऐसे बहुत सारे से मुद्दे उठते हैं। तो हमने भी कहा कि चलते आपसे मुलाकात करते हैं, रामधनी से विचार लेते हैं। आप जो है, आपसे मुलाकात हुई, तो इस प्रकार से आपके जो मुद्दे हैं और
सामने से दिख रहा है कि आपका विकास कैसा होगा, किसी समाज का विकास होगा, आप तो बता रहे हैं। तो और इसमें और क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो व्यक्ति कहता है कि रामधनी बिन स्वार्थी हैं, उस व्यक्ति को मुझसे डर है। कैसे डर? वो बीजेपी में कार्यकर्ता होगा या बसपा कार्यकर्ता होगा या कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, उससे उसकी दालोटी चलती होगी। उसको ऐसा लगेगा रामधनी बिन समाज में जाएंगे और सब इकट्ठा कर लेंगे तो हमारी दलाली बंद हो जाएगी। तो दलाल किस्म के लोग ही एक है जो मेरा विरोध करते हैं। मतलब अब आम जनता से पूछो तो कोई विरोध आपको नहीं मिलेगा। किसी न किसी दल के नेता होंगे, मतलब वही विरोध कर सकता है। और जो ये कहते भी हैं वह व्यक्ति हमसे आके पूछे कि भाई, या उस व्यक्ति ने कभी भी मेरे पार्टी में कभी काम किया हो, पहले आके काम तो करिए, मतलब पहले साथ में। हाँ, जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में शांत रह के आप पूरी जानकारी नहीं कर सकते तो किसी को बोलना यह गलत बात है। और राजनीति का मुद्दा है तो यहाँ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग गालियाँ देते हैं। मैं तो एक छोटा सा अपने समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ और निरंतर करता रहूँगा। जी, आपने सुना होगा कि जो रामधनी बिंद जी है, निषाद पार्टी को घेराव किए हैं। और हम बताना चाहते हैं कि निषाद पार्टी घेराव किस लिए कर रहे हैं ये, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे लेकर काफ़ी इन्होंने विश्वास जताई थी जनता में। जैसा कि बिंद हो गया, निषाद हो गया, केवट है, मल्लाह हो गया, इसे आज जितनी संशोधित जातियाँ हैं उन पर आरक्षण का मुद्दा लेकर चल रहे थे। लेकिन इन्हें जो बता रहे हैं रामधनी निषाद बिंद जी, जो बता रहे हैं कि जो आरक्षण के नाम पे किए, लेकिन अभी उन्होंने शांत बैठ गए हैं बीजेपी में बैठ के, या मलाइयाँ खा रहे हैं, इसी प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ सर्वे राम कुमार बिंद।